Morning students. Today I am going to start civics chapter 25 and topic is the fundamental right and fundamental duty. हम लोग प्रीवियस चैप्टर में बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े थे और वहाँ पे हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन बनाया, किस तरीके से लागू हुआ, किस डेट को लागू हुआ, ये सभी हम लोग पढ़ा था। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य और मौलिक हमारा ड्यूटी क्या है इसके बारे में, या मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जैसे मौलिक अधिकार हमारा है राइट टू इक्वलिटी। बच्चे इक्वलिटी ये हमारा इक्वल का मतलब बराबर, इक्वल से हमारा इक्वलिटी बना। तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है इक्वल टू राइट टू इक्वलिटी। हर जगह एक समान जैसा रहे, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक जैसा हैं। हम जो भी हैं अपने जगह पर हैं, लेकिन जब देश की बात आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या हैं, एक हैं। जैसे हम अगर किसी दिन वोटिंग का डे होता है तो उस दिन हम वोट डालने जाते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वोटिंग डालने का जो एज होता है वो मिनिमम 18 ईयर्स या उससे मोर देन होता है। उससे नीचे के आदमियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो हम अगर हम पहुँचते हैं, हमारे पहुँचने से पहले अगर 10 आदमी का लाइन लगा हुआ है, तो अगर कोई आदमी आता है तो अब ये नहीं कि वो 10 आदमी के आगे जाके कहेगा कि नहीं हमको वोट देना है, नहीं, उसको 10 आदमी के पीछे लाइन लगना है। चाहे वो राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, राज्य का मंत्री हो, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जो भी हो, उस दिन उस समय के लिए वो ना तो चीफ मिनिस्टर है ना प्राइम मिनिस्टर है, उस दिन वो एक आम आदमी है और आम आदमी की तरह उसको लाइन में लगना पड़ेगा, और वो भी 10 आदमी के पीछे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में राइट टू इक्वलिटी है, हर आदमी एक जैसा है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और उस दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आता है, अपने देश की बात आता है, तो आपको एक समान उस दिन रहना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है राइट टू फ्रीडम। बच्चे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात का इजाज़त दिया है, अधिकार दिया है कि हम पूरे भारत देश में कहीं भी जा सकते हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, ये मेरा अपना देश है और हम अपने देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और इसके लिए हमको ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत है ना तो वीज़ा की ज़रूरत है। हमें कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। हाँ, ऑब्जेक्शन कहाँ होगा, जैसे आउट ऑफ कंट्री हम जाते हैं, जैसे नेपाल जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं या कोई और देश जाते हैं, तो वहाँ पे हमको ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, वहाँ पे हमको चेकिंग होगा, वहाँ पे 10 तरह का पेपर का डिमांड होगा। लेकिन अपने देश में हम कहीं भी जा सकते हैं और हमसे कोई भी आदमी ये ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला है कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। ये हमारा अपना देश है, हम अपने देश में बिल्कुल फ्रीडम होकर के रह सकते हैं, घूम सकते हैं। दूसरी बात, राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि हम अपनी कोई भी बात को बोल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी बात बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के खिलाफ बोलें। कोई भी काम कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देश के निगेटिव कोई वर्क करें, देश के खिलाफ साजिश रचें, ये गलत चीज़ है। आप पॉजिटिवली बात बोलें, आप पॉजिटिवली वर्क करें, इस बात का राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। बच्चे इस पॉइंट को ध्यान से समझना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नियम कानून बनाए हैं और उस नियम कानून को हर कोई फॉलो करना चाहिए। जैसे आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं, ना होटलों में काम करा सकते हैं, ना घरों में भी काम करा सकते हैं, कहीं भी काम नहीं करा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सा नियम है। आप चाइल्ड मैरिज नहीं करा सकते हैं, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया हुआ कुछ नियम प्रावधान होता है और वो हम सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगर हम अंडर 14 के बच्चों को अगर कोई काम कराते हैं तो कानूनन हम जुर्म कर रहे हैं, या फिर अंडर 18 को चाइल्ड मैरिज अगर कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का कानूनी जुर्म है। तो इस तरह का जो नियम बनाए जाते हैं उस पर कभी भी हम लोग को नहीं करना चाहिए।
उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। बच्चे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम बन जाइए या आप मुस्लिम हैं तो क्रिश्चियन बन जाइए, इस तरह का प्रोविज़न नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने देश में किसी भी आदमी को हम ये प्रेशर डाल के नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप मुस्लिम धर्म बन जाइए, ना हम लालच दे सकते हैं, ना हम धमकी दे सकते हैं, इस तरह का कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आदमी को स्व इच्छा से अगर वो अपना रिलीजन चेंज करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम किसी को ना लालच दे सकते हैं ना धमकी दे सकते हैं, इस तरह का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, हर आदमी को सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। अगर वो बच्चे हैं तो उसको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है और उसको शिक्षा लेने का पूरी तरह से उसको राइट दिया गया है। हमारे गवर्नमेंट ने 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में उनको शिक्षा के अधिकार के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत उनको फ्री में कॉपी, किताब, ड्रेस, भोजन ये सब कराया जाता है, क्योंकि बच्चे कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। और आज जो भी जगह हम देख रहे हैं, जो भी जगह कहने का मतलब कि जैसे मैं एक टीचर हूँ तो पहले यहाँ पर कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा, या आज जो भी हम पोस्ट देख रहे हैं कल के डेट में वो पोस्ट खाली होगा और वो खाली जो होगा वो उसकी भरपाई कौन करेगा, उस पोस्ट पर कौन आदमी जाएगा, जो सभी आज के जो बच्चे हैं उसी में से कोई ना कोई आदमी जाएगा, यहाँ तो उसी में से कोई ना कोई बच्चे कल के डेट में यहाँ पे टीचर के रूप में आएगा, इसी बच्चे में से कोई बच्चे कल वहाँ पे पायलट बनेगा, चाहे डॉक्टर बनेगा, चाहे इंजीनियर बनेगा, चाहे वो मिनिस्टर बनेगा, चाहे प्रेसिडेंट बनेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने भविष्य को नहीं संवार सकते हैं। तो हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन के तहत उनको राइट दिया गया। उसके बाद राइट टू द कम्युनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेरिट। बच्चे इसके तहत अगर आपको लगता है जब भी कभी कि नहीं हमको फंडामेंटल राइट से वंचित किया जा रहा है तो हम कोर्ट का शरण में जा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप अपने स्कूल में ये अभी 8 में हैं, कल 9 में जाएंगे, परसों 10 में जाएंगे, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया और आपको बहुत अच्छा मार्क्स किया और आप किसी अच्छे कॉलेज में आपने फॉर्म अप्लाई किया और आपसे कम नंबर वाला का सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, तो आप वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरा मार्क्स ज़्यादा था और मेरा एडमिशन नहीं हुआ और हमसे कम नंबर वालों का हो गया। बशर्ते पेपर वगैरह सही होना चाहिए, पेपर में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तो आप उसके आधार पर कोर्ट में जा सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे कुछ ये फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है और आप इसको बुक में घर पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर क्या है, मेक श्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल शुड गेट द फ्रीडम टू मेक द हैप्पी लाइफ। हर आदमी को खुशी से जीने का अधिकार है और ऐसे भी बच्चे कहा गया है कि हमारा देश शांति प्रिय देश है, शांति में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अगर हमको देखता है, देखने का मतलब जिससे हमारा भारत देश है, शांति प्रिय देश है, जिए और जीने दो में फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई पड़ोसी देश का आदमी हमको आंख दिखाए और हम बिल्कुल शांत से बैठे रहें, ये इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। हम लोग को हमेशा जिए और जीने दें, खुशहाल रहें, सब लोग संपन्न रहें, मेहनत करें, इसी बात को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है। उसके बाद इक्वल स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन। हमारी सरकार की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी बनाया जाता है, जो भी स्कीम होता है, हर आदमी उसमें भाग ले सकता है। बच्चे अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, इसके अलावा ना जाने और भी बहुत सारे स्कीम होता है, तो हर आदमी को उसमें भाग लेना पड़ता है। अगर कोई आदमी को किसी से वंचित करता है तो हम उसमें आवाज़ उठा सकते हैं, उसमें आवाज़ अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार की तरफ से कोई भी योजना होता है, कोई भी स्कीम होता है, वो किसी एक आदमी के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। यह सरकार का, जैसे हम कहें रोड, तो रोड किसी एक आदमी का नहीं है, हम रोड सबके लिए होता है। रेलवे स्टेशन किसी एक आदमी का नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। पार्क, होटल वो एक आदमी के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। तो
सरकार का कोई भी चीज़ स्कीम है, कोई योजना है, तो वो सबके लिए होता है, कोई पर्टिकुलर एक आदमी, एक रिलीजन, एक कास्ट के लिए हमारा नहीं होता है। तो बच्चे ये हमारा ये वीडियो पार्ट 1 है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े। इसके अलावा हमारा पेज नंबर 226 में ये तो कुछ फुल फॉर्म है, मीसा DIR PDA, ये फुल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर समय पूछा जाता है, आप इसको फेयर कॉपी में जरूर करेंगे। और ये वीडियो पार्ट 2 में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे।